एक दिन एक अमीर आदमी भगवान शिव के दर्शन के लिए मंदिर में गया। वह व्यक्ति बहुत ही धनवान था और उसने अपने पैरों में अत्यंत महंगे जूते पहन रखे थे, जो शाही दरबारों में आमतौर पर देखे जाते थे। जूते इतने चमकदार थे कि हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो जाता। वह व्यक्ति अपनी शान और शौकत के साथ मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचा। मंदिर का वातावरण भव्य था, चारों ओर शांति और ताजगी का अनुभव हो रहा था। गहरी मंदिर की दीवारों के अंदर से गूंजता हुआ मंत्रों का संगीत और मंदिर में फैला हुआ धूप का हल्का आभा मन को शांति और ताजगी प्रदान कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति मंदिर के भीतर दाखिल हुआ, अचानक रुक गया। उसकी नजरें उस जगह पर पड़ी जहां लोगों के जूते रखे हुए थे। एक अजीब सा उलझन उसकी आंखों में दिखा। वह व्यक्ति सोचने लगा, क्या मैं अपने महंगे जूते को यहाँ छोड़कर मंदिर में प्रवेश करूँगा? यह जूते मेरे धन, शान और शौकत और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, और यहाँ उन्हें छोड़कर जाना यह शायद मुझे नीचा महसूस करवा सकता है। क्या यह ठीक है? मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, यहाँ इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन के लिए दिल की शुद्धता और निस्वार्थ भावना महत्वपूर्ण है। जूते, कपड़े और आभूषण इस स्थान पर कोई मायने नहीं रखते। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो बस अपनी आत्मा को पवित्र और निस्वार्थ रखिए। यह स्थान बाहरी आभूषणों और दिखावे से परे है। इस पर वह अमीर व्यक्ति सोच में पड़ गया। उसने देखा कि अन्य भक्त नंगे पैर मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, जबकि उसने अपनी शाही जूतों में घुसने का निर्णय लिया। वह अहंकार, शौक और दिखावे की दुनिया से बाहर जाने का समय महसूस कर रहा था। वह धीरे धीरे जूते उतारता है और उन्हें एक कोने में रख देता है। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होती है, जैसे उसने कुछ महत्वपूर्ण किया हो। अब वह अपने मन और शरीर और आत्मा को समर्पित कर भगवान शिव के दर्शन के लिए आगे बढ़ता है। मंदिर के भीतर वह जब भगवान शिव के दर्शन करता है तो उसे महसूस होता है कि महंगे जूतों, कपड़ों और गहनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। असली मूल्य तो हमारी नियत, भावना और आस्था में है। भगवान शिव की मूर्ति को देखकर उसे लगता है जैसे भगवान स्वयं उसे देख रहे हैं, उसकी आत्मा को पहचान रहे हैं। उसे समझ आता है कि दुनिया के बाहरी दिखावे से अधिक अंतरात्मा की शुद्धता है। वह अमीर व्यक्ति तब से समझ जाता है कि सच्ची भक्ति और समृद्धि केवल धन, प्रतिष्ठा या बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा, हमारी सोच और हमारे कर्मों में होती है। उसे समझ आता है कि भगवान शिव के दर्शन में वही सच्चा भक्त है जो अपने अहंकार और दिखावे को छोड़कर शुद्ध मन से भगवान की आराधना करता है। वह दिन के बाद वह अमीर व्यक्ति बदल चुका था। वह अब अपनी शांति और आत्मा के साथ जीने की कोशिश करने लगा। उसकी शान और शौकत अब कम मायने रखने लगी थी। उसे यह समझ में आया कि वास्तविक संतुष्टि और शांति बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर की स्थिति से आती है। वह व्यक्ति भगवान शिव के दर्शन के बाद अपने पुराने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने की सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि जीवन की असली दौलत है शांति, आंतरिक संतुष्टि और निस्वार्थता। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।